नमस्ते गुरुजी। नमस्ते ऑल मास्टर्स। सभी दोस्तों यस। को नमस्कार। आज हम अपना ध्यान बाद में करेंगे। पहले हम आज का जो समग्र जीवन शैली है उसमें हम 5 जो खतरनाक सफेद पदार्थ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बाद में और एक टॉपिक के बाद में बात करेंगे। अब पहले हम यहाँ पे सफेद खाद्य पदार्थ जो हमें अपने जीवन शैली से जिसको हटाना है, वो हमें हमारे जीवन जीने से बचना चाहिए, उसको खाने से हमें बचना चाहिए। यहाँ 5 खतरनाक जो सफेद खाद्य पदार्थ है जिससे स्वस्थ जीवन जीने से हमें बचाना चाहिए। साथ ही उन्हें कैसे संसाधित किया जाता है और स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव क्या है वो भी हम जानेंगे आज। पहला वाला है जो सफेद चीनी जो हम रोज यूज करते हैं, प्रसंस्करण, जो जिसे गन्ने या चुकंदर को कुचल दिया जाता है और रस निकाला जाता है उसका। वो बाद में उसको परिष्कृत किया जाता है और प्रक्षालित किया जाता है और उसको गुड़ बनाता है। गुड़ और पोषक तत्वों का हटाने के लिए उसमें फिर से एक केमिकल डाला जाता है, क्रिस्टलीकृत किया जाता है उसको, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल जैसा होने के लिए। बाद में वो उससे क्या होता है, शुगर बनता है जिससे वो शुद्ध सुक्रोस बनता है उसको। उसको निकालने के बाद वो शुगर बन जाता है। तो यह हानिकारक क्यों है? इस सफेद चीनी शर्करा के स्तर को हमें हमारे शरीर में बढ़ाती है और इंसुलिन प्रतिरोधक भी इससे बढ़ता है हमारा। और मोटापे में इसका तो योगदान ही है मोटापे में। और प्रतिरक्षण प्रणाली जो इम्यून सिस्टम हमारा पूरा खराब होता है, इससे कमजोर पड़ जाती है। और यह किसी भी पोषक तत्व कुछ भी नहीं रहता जब इसको और भी इसको प्रोसेस किया जाता है ज्यादा। जो क्रिस्टल फॉर्म में आता है ना गन्ने के जूस से, तो उसमें कोई भी विटामिन या कुछ भी नहीं रहता। वो उस पोषक तत्व सब कुछ हटा दिया जाता है उसमें। तो वो खाली कैलोरी हो जाता है। इसी को हम शुगर कहते हैं। तो ये हम बिल्कुल भी अपने जो डाइट में हमें लेना ही नहीं चाहिए। जो पहला जो शुगर, सो उसके बदले में क्या लेना चाहिए वही भी बताती हूँ। और जो सेकंड वाला है सफेद आटा। आटा जो रिफाइंड बन के मैदा जो बनता है, पूरे गेहूं को चोक कर मतलब उसमें से पूरा फाइबर निकाल दिया जाता है और रोगाणु पोषक तत्व जो छीन लिया जाता है, केवल स्टार्च उसमें रह जाता है। तो फिर इसे सफेद करने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड जो है उसमें मिला जाता है। बाद में वो उसमें बहुत ही वो केमिकलों से भरा हुआ होता है। उसका उपयोग करके ब्लीच किया जाता है उसको, तब वो व्हाइट फॉर्म में आता है। तो मोर देन 28 जो विटामिन होता है उसमें से चला जाता है ऐसा करने से। तो यह हानिकारक क्यों है? सफेद आटे फाइबर की मात्रा में, फाइबर तो उसमें पहले से चला ही जाता है, तो जिससे पाचन संबंधी समस्या है बढ़ जाता है और रक्त शर्करा में वृद्धि हो जाती है और वजन बढ़ाने में और सूजन और इन्फ्लेमेशन इससे बढ़ता है। मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियां इससे जुड़ जाता है। और हमारा जो गट का ये है ना वो भी खराब हो जाता है। तो तीसरा वाला है सफेद चावल, पॉलिश किया हुआ चावल। तो इसको कैसे पॉलिश किया जाता है? मिलिंग और पॉलिशिंग के मिलिंग जब हम मिलिंग को देते हैं ना, और उसके बाद पॉलिशिंग के दौरान भूसी, चोकर और रोगाणु को हटा दिया जाता है इसमें से। जिससे फाइबर, विटामिन और खनिज उसमें से निकल जाता है। कभी कभी चमक के लिए इसको टेल्कम पाउडर भी इसमें मिला दिया जाता है। तो ग्लूकोज उसमें मिला दिया जाता है इसमें सफेद चावल में। ठीक है। और इस ये क्यों हानिकारक है, मतलब हमारे शरीर में सफेद चावल में उच्च ग्लाइसोमिक होता है, ग्लाइसोमिक इंडेक्स होता है, हाई ग्लाइसोमिक इंडेक्स जो हम बोलते हैं, जिससे रक्त शर्करा तेजी से बढ़ती है। और पोषक की दृष्टि से भूरे चावल जैसे साबुत अनाज से
कमतर है और इससे फाइबर पूरा और आवश्यक पोषक तत्व इसमें पूरा चला जाता है। तो नमक चौथा है नमक। प्राकृतिक समृद्धि नमक या सेंधा नमक को सूक्ष्म खनिजों को हटाने के लिए संसाधित किया जाता है, फिर ब्लीच किया जाता है बाद में। और एल्यूमिनियम सिलिटेक जैसे एंटी कॉकिंग एंटी कॉकिंग एजेंट को साथ मिलाया जाता है इसमें। तो आयोडीन अक्सर कृत्रिम रूप से मिलाया जाता है इसमें। इससे क्या होता है, अत्यधिक परीक्षित नमक उच्च रक्तचाप हमारे और गुर्दे की समस्याएं, जल प्रतिधारण और हृदय रोग के योगदान है। इससे ऐसा नमक खाने से हृदय रोग को भी ये हानि पहुंचता है। यह मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे प्राकृतिक खनिजों से खनिज रहित होता है, इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं रहता है इसमें। ठीक है। और बाद में दूध दूध मतलब दूध को पशरजर और समरूपीकरण किया जाता है। इसे अक्सर सिंथेटिक विटामिन के साथ मजबूत किया जाता है, लेकिन प्रसंस्करण के दौरान इसके प्राकृतिक एंजाइम और प्रोबायोटिक छीन लिया जाता है। तो यह बहुत से लोगों को लैक्टोजन इंटॉलरेंस जिसको होता है, दूध उनको इंटॉलरेंस होता है उनको। तो और प्रसंस्कृत दूध इससे क्या होता है, पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, सूजन और एलर्जी का कारण बन जाता है। और पारंपरिक दूध में मौजूद हार्मोन जो होता है वो एंटीबायोटिक से हमारा हार्मोनल क्या होता है, हार्मोनल संतुलन को बाधित करता है, इसलिए बैलेंस हो जाता है हार्मोन। और स्वास्थ्यप्रद विकल्प जो सफेद चीनी है, उसके जिसको भी डायबिटीज नहीं है, वो गुड़, कच्चा शहद या हाँ नारियल चीनी जो मिलता है वो ले सकते हैं। सफेद आटा के बदले साबुत गेहूं, बादाम या साबुत गेहूं मतलब होल गेहूं, और बादाम या गाजर का आटा, सॉरी बाहर का जो मिलता है वो आटा, बाजार का वो आप ले सकते हैं। सफेद चावल, ब्राउन चावल ले सकते हैं। किनोआ या कोई भी आप मिलेट्स ले सकते हैं, उससे बदले नमक के बदले आप हिमालयन पिंक साल्ट और जो समुद्री नमक वो ले सकते हैं। पारंपरिक दूध मतलब पौधे आधारित मतलब प्लांट बेस्ड दूध, बादाम का दूध, नारियल का दूध, या जो तिल का दूध भी, हम तिल को भिगो के उसमें थोड़ा वाटर डाल के उसका भी मिल्क अपने मिक्सी में ग्राइंड किया तो उसका, और उसको बाद में छान लेना चाहिए, उससे भी हम मिल्क, ये भी बहुत अच्छा इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, मिल्क के सब्स्टिट्यूट में ये बहुत ही अच्छा है दूध के बदले में। या जैविक A2 गाय का दूध आप ले सकती है। क्या A2 गाय का दूध मतलब घी के तौर पर आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, ये रहा 5 जो हानिकारक पदार्थ है, इसको आप खाना नहीं चाहिए। ठीक है।